संभल दंगे का पाकिस्तानी लिंक। और याद है अखिलेश यादव ने क्या था कहा था कि संभल दंगे में जो मारे गए वो पुलिस की गोली से मारे गए। राहुल गांधी ने भी यही कहा था। उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बात संभल दंगे की। गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से पुलिस वालों को। मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी थाना नखासा का है। यह अभियुक्त सहायक सटा गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस की गोली से जान गई, ये शब्द थे अखिलेश यादव के। पुलिस की गोली से जान गई। कहां पर? संभल में। संभल दंगा जो हुआ था, 4 युवकों की दुखद मौत हुई थी, लेकिन दंगा था, याद है आपको? 4 लोग पुलिस की गोली से हुई थी। पुलिस ने कहा नहीं साहब ये तो देसी कट्टा था, अम्मा हम तो देसी कट्टे का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। बाद में पता चला था साहब कि आपसी शायद कुछ भीड़ में कुछ लोगों ने गोली चलाई थी। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा था? पुलिस की गोली में जान चली गई थी। राहुल गांधी ने क्या कहा था? पुलिस की गोली से युवक मारे गए। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आज संभल गोलीकांड पर। ऐसा खुलासा हुआ है जो राहुल जी और अखिलेश जी को एक तरीके से आईना दिखा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो समझिएगा। दरअसल इस पूरे मामले में ना कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। संभल में 2024 में भी 1978 जैसे दंगों की तैयारी थी, इसका भी खुलासा हुआ है। जैसे 1978 में एक मौलवी की हत्या की झूठी अफवाह से हिंदू विरोधी दंगे भड़के थे ना 78 में, 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसी तरह 4 लोगों की हत्या की खबर से फिर से संभल में दंगा भड़काने की तैयारी थी। ये संभल हिंसा को लेकर पुलिस की ओर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस का दावा है। संभल हिंसा में मारे गए जिन 4 लोगों को समाजवादी पार्टी की ओर से 5-5 लाख रुपए का चेक दिया गया था ना, उन 4 लोगों के बारे में संभल पुलिस का दावा है कि उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश थी, पुलिस की गोली से नहीं। उन्हें मारने वाले वही लोग थे जो पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी की भीड़ में शामिल थे, यानी दंगाई चाहते थे कि इससे माहौल बिगड़े। संभल में वैसा ही दंगा भड़के जैसा दंगा 1978 में भड़का था। खुलासा यह हुआ है कि संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में मुल्ला अफरोज नाम के आरोपी ने बिलाल और अयान की हत्या की थी। नाम भी आ गया है, मुल्ला अफरोज। ये तो कह रहे थे पुलिस ने गोली चलाई, यहां तो पता लग रहा है मुल्ला अफरोज ने हत्या की। पूरा प्लान यह था कि भीड़ में शामिल 10 से 20 लोगों के साथ कई पुलिस वालों की हत्या भी की जाए। ऐसा इसलिए ताकि संभल में कम से कम 1 महीने तक कर्फ्यू लग जाए, संभल को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया जाए। लेकिन पुलिस ने उकसावे वाली कार्रवाई के बावजूद गोली नहीं चलाई, सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े। तो मुल्ला अफरोज और उसके गैंग का प्लान फेल हो गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक, अब सुनिएगा जो बता रहा हूं, 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 70, जिसमें दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी मुल्ला अफरोज की है। पुलिस का दावा है कि संभल हिंसा में मारे गए 4 में से 2 लोग, बिलाल और अयान की मौत का जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर सरगना शारिक साठा गैंग का गुर्गा मुल्ला अफरोज है। अब ये पुलिस का दावा है अब तक तो, लेकिन पुलिस क्या बता रही है कि पुलिस ने मुल्ला अफरोज के पास से उस पिस्तौल को भी बरामद कर लिया जिससे गोली चली। वेपन, मर्डर वेपन मिल गया। बिलाल और अयान को गोली मारी गई थी। संभल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज का कबूलनामा, ये कबूल किया उसने, तब आया जब हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और संभल पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए मारे गए बिलाल और अयान को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था कि पुलिस की गोली से मरे। लेकिन यहां पता लग रहा है कि दंगाई आपस में इनकी कोई प्लानिंग थी और आपस में मर रहे थे।
दंगा और भड़क जाए, ये यूपी पुलिस का दावा है। यूपी सरकार की मांग थी कि मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस तरह से यूपी सरकार की से मांग थी, लेकिन दाऊद से जुड़े शारिक साठा गैंग के मुल्ला अफरोज ने खुद मान लिया कि बिलाल और अयान की मौत उसकी गोलियों से हुई। क्या क्या कहा जा रहा था? पुलिस की गोली से जान गई। राहुल गांधी जी ने भी यही कहा, अखिलेश यादव ने भी यही कहा। यहां तो खुद उसने कबूल कर लिया, उस दंगाई ने, मुल्ला अफरोज ने, कि मैंने मारा बिलाल और अयान को। विगत 24 नवंबर को जामा मस्जिद के निकट हुई हिंसात्मक घटना में अभी तक 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी थाना नखासा का है। यह अभियुक्त साइक सटा गैंग से जुड़ा हुआ है एवं अपने साथियों के साथ अवैध रूप से चोरी किए गए वाहनों और शस्त्रों की तस्करी में लिप्त भी रहता है। इसके द्वारा बताया गया कि घटना के वक्त ये अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। पाकिस्तानी कनेक्शन भी ऐसा पुलिस की जांच में? जी हां, संभल हिंसा के तार सीधे पाकिस्तान से भी जुड़े पाए गए हैं। पुलिस को ऐसी 2 कड़ियां मिली हैं जो संभल हिंसा को सीधे पाकिस्तान से कनेक्ट करती हैं। पाकिस्तानी लिंक, पहली कड़ी मुल्ला अफरोज, दूसरी कड़ी मोहम्मद अकील। पहला मुल्ला अफरोज की बात करते हैं। जी हां, मुल्ला अफरोज शारिक साठा गैंग का सदस्य है और शारिक साठा गैंग की साठगांठ डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम से बताई जाती है। साहब पाकिस्तान में छिपा बैठा है और शारिक साठा दुबई से अपना गैंग ऑपरेट करता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे डी कंपनी का हाथ हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद अकील के पाकिस्तानी कनेक्शन को भी जान लीजिए। ये मोहम्मद अकील संभल का रहने वाला है, जिसने एक पाकिस्तानी मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से यूट्यूब पर लाइव बातचीत करते हुए संभल हिंसा को लेकर सलाह मशवरा किया। पुलिस के रडार पर आ गया। देखिए आप। हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई। जुमे का दिन था तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा। क्यों नहीं शहीद होगा? एक मोहम्मद आकिल नाम के व्यक्ति जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी एक मौलाना से सलाह मशविरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो हिंसा में लोग जिनकी मृत्यु हुई थी क्या वो शहीद हैं या नहीं है, इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। और वो एक किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से बात कर रहा है